हे गाइस, आज की न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। तो अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें क्रिप्टो के पल पल के अपडेट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूज़ नंबर 1, रिपल अनाउंस अ न्यू ओडियल कॉरिडोर इन जापान। आपने बिल्कुल सही सुना। रिपल, जो कि XRP कंपनी का एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी है, उसने अपना बिजनेस जापान कंट्री से एक्सपैंड करने के लिए सोचा है। उसने इसके पीछे बहुत सारी स्ट्रैटेजी बताई हैं और उसने ये करने के लिए रिपल ने लॉन्च किया अ न्यू ऑन डिमांड लिक्विडिटी पेमेंट मेथड, जो कि कॉरिडोर का काम करेगा जापान टू फिलीपींस के बीच में, जो कि सबसे ज्यादा अफोर्डेबल रहेगा जापान के लिए। उन्होंने एक आर्टिकल पास करते हुए ये भी बोला कि ओडियल प्रोडक्ट है जो रिपल का, वह XRP को कन्वर्ट कर देगा फिलीपींस के पैसों में, वो भी इंस्टेंटली। उन्होंने इस आर्टिकल में ये भी बोला कि ये सब एक्टिविटी को लीड करेगा SBI का रेमिट, जो कि जापान का एक फाइनेंशियल ग्रुप है। इस आर्टिकल में आप ये भी देख सकते हैं कि उन्होंने लॉन्च के दौरान, यानी कि ओडियल प्रोडक्ट लॉन्च के दौरान भी ये भी बोल दिया था कि हम लोग इसको फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा बेहतर बनाने के लिए प्रयास करेंगे और हम ये भी चाहते हैं कि ये ना कि फिलीपींस में बल्कि दुनिया भर में सभी रीजन में ये लागू हो। न्यूज नंबर 2, इथेरियम बीट्स बिटकॉइन। आपने बिल्कुल सही सुना। कॉइनबेस AI कंपनी, जिसने अपने रिसेंटली एक 2021 में एक रिव्यू किया, उसमें ये पता लगा कि इथेरियम के ट्रेडिंग वॉल्यूम साइज बिटकॉइन से काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है, जो कि 1461% से इंक्रीज हुआ है, जबकि बिटकॉइन का ट्रेडिंग वॉल्यूम प्राइस 489% ही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इथेरियम की वैल्यू कितनी ज्यादा बढ़ रही है। आप इस आर्टिकल में ये भी देख सकते हैं कि US बेस्ड एक्सचेंज ने ये भी बोला कि ज्यादातर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वह डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी में इथेरियम को ही बाय कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ बिटकॉइन। आप इस आर्टिकल में ये भी देख सकते हैं, कॉइनबेस द बिगेस्ट चेंज इन द US में कॉइनबेस सबसे ज्यादा बड़ा एक्सचेंज यूनिट है क्रिप्टो करेंसी का, जो कि हाफ ईयरली रिव्यू किया है। उसने इथेरियम के ट्रेडिंग वॉल्यूम का साइज बहुत ही ज्यादा है बिटकॉइन के कंपैरिजन में, और इस साल वो साइज इतना ज्यादा बढ़ा है कि पिछले 10 साल में वो साइज नहीं बढ़ा। उसका टोटल एक्सचेंज वॉल्यूम इथेरियम का 1461% है और बिटकॉइन का $92 बिलियन के आसपास ही है, जो कि बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है बिटकॉइन के लिए और इथेरियम के लिए प्रॉफिटेबल है। आप ये एक्टिविटी ग्राफ के तौर पे भी देख सकते हैं। माना जा रहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो इथेरियम का मार्केट कैपिटलाइजेशन बिटकॉइन के मार्केट कैपिटलाइजेशन को भी बीट कर देगा। न्यूज नंबर 3, इथेरियम 6 मंथ ट्रेडिंग वॉल्यूम सरपास्ड बिटकॉइन इन 2021 कॉइनबेस रिपोर्ट। जी हाँ, आप जैसे देख सकते हैं क्रिप्टो पॉपुलेशन डबल हुई है, 200 मिलियन यूजर बढ़ गए हैं इस जनवरी से। आप इस आर्टिकल में ये भी देख सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के यूजर क्यों बढ़े हैं, यानी कि क्रिप्टो ट्रेडर्स क्यों बढ़े हैं कंपैरिजन देन क्रिप्टो इन्वेस्टर। आइए जानते हैं। क्रिप्टो करेंसी एडॉप्शन हैज बीन एक्सेलरेटेड ग्रोथ इन दिस ईयर। जैसे कि आप जानते हैं, आफ्टर कोविड बहुत सारे लोग न्यू इनकम के सोर्स खोज रहे थे नेट पे। तो इस आर्टिकल के मुताबिक बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिसेंट्रलाइज्ड है और दूसरा काफी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और इसी वजह से इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा है और बहुत ही ज्यादा वर्ल्ड वाइड एक्सपैंड हो रहा है। तो लॉन्ग टर्म में यही हम लोग को फायदा करा सकता है। जैसे कि आप देख रहे थे कि जनवरी में इसकी यूजर की क्षमता 106 मिलियन थी, जो कि 125 मिलियन हो गए फरवरी में, और फिर देखते देखते जून में अभी इसकी 221 मिलियन यूजर है, जो कि बहुत ही बड़ा आंकड़ा माना जा रहा है। ऐसे ही आप देख सकते हैं, इसी वजह से यूजर की क्वांटिटी भी बढ़ गई। न्यूज नंबर 4, बिनांस कंप्लीट्स इंटीग्रेशन ऑफ द पॉलीगॉन फॉर चीपर ट्रांजैक्शन। बिनांस, जो कि US का क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कंपनी यूनिट है, और पॉलीगॉन, जो कि इंडिया का ट्रांजैक्शन क्रिप्टो करेंसी यूनिट है, उन दोनों ने आपस में पार्टनरशिप करी है और एक लो ट्रांजैक्शन रेट का पैकेज निकाला है। आइए जानते हैं ये क्या है। जैसे कि आप आर्टिकल में देख सकते हैं, द कंपनी इंडिकेटेड द ट्रांजैक्शन शुड नाउ बी चीपर देन यूटिलाइजिंग द ट्रेडिशनल पॉलीगॉन इथेरियम ब्रिज। कंपनी ने ये बोला है कि इस पार्टनरशिप के बाद आपका जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो बहुत ही ज्यादा चीप होगा, यानी कि बहुत ही ज्यादा सस्ता होगा अभी के कंपैरिजन में। बिनांस हैज फुल्ली इंटीग्रेटेड टू द पॉलीगॉन मैटिक। उन्होंने एक मैटिक प्लेटफॉर्म के साथ कोलैबोरेट किया है और ये कोलैबोरेशन फ्यूचर में चलकर बहुत ही ज्यादा बड़ा रोल निभाने वाली है।
इसकी वजह से पॉलीगॉन के यूजर भी बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं। तो चलिए अब ट्रांजैक्शन रेट की बात हो ही रही है तो मैं आपको एक बेटर पॉइंट बता दूं, द ट्रू पावर ऑफ अ बिटकॉइन। सपोज दैट आप किसी को $4 मिलियन भेज रहे हैं जिसका आप $3.50 का रेट दे रहे हैं, वो रेट ट्रांजैक्शन रेट है, और वही $4 मिलियन आप बिटकॉइन के बिहाफ पे भेज रहे हैं तो इसका ट्रांजैक्शन रेट होगा 0.000091%। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन रेट कितना ज्यादा चीपर है। और यहाँ पे नो गवर्नमेंट बैंक और थर्ड पार्टी हैड टू वेरीफाई द ट्रांजैक्शन नॉर कुड दे हैव स्टॉप इफ दे वांटेड टू, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट और कोई भी थर्ड पार्टी फाइनेंशियल ग्रुप आपके ट्रांजैक्शन में नजर नहीं रख सकती और कोई भी आपके ट्रांजैक्शन को रोक भी नहीं सकता। तो आज का बोनस पॉइंट, चलिए आर यू इन्वेस्टिंग स्मार्टली और नॉट जानते हैं। अगर आप बैंक में कोई सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो बैंक में आपका 0.09% ईयर का एवरेज रिटर्न मिलता है, जबकि बिटकॉइन में अब डिजिटल करेंसी है जो कि तो आपको उसका पर ईयर का 41% इंटरेस्ट रेट मिलता है, जो कि किसी बैंक अकाउंट से बहुत ही ज्यादा हाई है। इसीलिए आप समझिए कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। ये आपको कभी भी लॉस नहीं करा सकता अगर आप इसको अच्छे से स्मार्टली वे में इन्वेस्ट करें और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें। मैं अभी भी आपसे बोलूंगा कि आप ट्रेडिंग मत करें, इन्वेस्ट करें। थैंक यू। कल मिलते हैं लेटेस्ट न्यूज के साथ। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें।